वीडियो में दिख रहे ये व्यक्ति श्यामलाल बहादुर जी हैं। 65 साल के रेलवे एम्प्लॉय और साथ में है उनकी वाइफ बबीता जी, लगभग 60 साल की हैं और एक हाउस वाइफ हैं। इनका बेटा कोलकाता की एक कंपनी में नौकरी करता था। कुल मिला के एक सुखी परिवार। फिर ऐसा क्या हुआ कि 8 दिसंबर 2025 को ये दोनों लोग अचानक से गायब हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज जोशी और आज हम बात कर रहे हैं जौनपुर डबल मर्डर केस की। श्यामलाल जी अपनी पत्नी बबीता जी के साथ जौनपुर के अहमदपुर गांव में रहा करते थे। इनकी 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियों की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। इसके अलावा इनका एक लड़का था जिसका नाम था अम्बेश। ये लड़का बीटेक करके नौकरी की तलाश कर रहा था। श्यामलाल जी के रिटायरमेंट में अभी 10-1 साल बाकी थे, मगर ये लड़का अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझता था और उसे निभाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अम्बेश लगा हुआ था हर किसी कंपनी में अपना रिज्यूमे देने में और फाइनली उसे कोलकाता की कंपनी से क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर रोल का एक ऑफर आया। ये ऑफर अम्बेश ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। लाइफ सेट लग रही थी। वो कोलकाता मूव हो गया, वहाँ एक रेंटेड रूम में रहने लगा और बाकी सब कुछ वही जो एक नौकरीशुदा आदमी की ज़िंदगी में होता है, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। अब ये बात मैं कर रहा हूँ 2015 और 16 की। सब कुछ बढ़िया लग ही रहा था कि 2019 में कोविड आ गया और साथ में लाया लॉकडाउन। सारा काम काज ठप, जो जहाँ था वो वहीं रह गया। होटल बंद, हाउस हेल्प बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद। अब इसी बीच यानी 2016 और 19 के बीच अम्बेश की दोस्ती वहीं पास में ही रहने वाली एक लड़की से हुई जो वहीं ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ये दोस्ती बस हाय हेलो और कुछ नॉर्मल बातों तक ही सीमित थी। ऐसा समझो कि हर दिन ऑफिस जाने से पहले अम्बेश उसके ब्यूटी पार्लर के सामने खड़े होकर इस लड़की से 2-4 बातें कर लेता था। मगर लॉकडाउन के टाइम पे जब ये काफ़ी दिनों तक दिखाई नहीं दिया तो ये दोस्त थोड़ी चिंता करने लगी और इसके घर इसे देखने गई। तो वहाँ जाके उसने देखा कि अम्बेश तो बिल्कुल अकेला है और उसे घर का कामकाज करना तो आता ही नहीं था। कपड़े बिखरे हुए थे, गंदे पड़े हुए थे, खाने में कुछ भी अच्छा था ही नहीं। ये सब देखकर उस लड़की ने अम्बेश की हेल्प की, उसके घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू किया। वो डेली उसके लिए खाना पका कर लाती और कभी कभी उसके कपड़े भी वॉश कर देती थी। अब दोनों की ये दोस्ती काफ़ी गहरी होती चली गई और देखते ही देखते ये दोस्ती एक प्यार में बदल गई। कुछ दिनों बाद अम्बेश अपने इस प्यार का इजहार भी कर देता है। अब यहाँ से अम्बेश की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले ज़रा हम इसी कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। कोलकाता से जौनपुर सन 2025 में 9 अक्टूबर 2025। इस वक्त तक अम्बेश के पिता श्यामलाल बहादुर रिटायर हो चुके थे। उनकी एक बहन थी यानी अम्बेश की बुआ, उनका नाम था शकुंतला जी। ये बनारस में रहती थी। उनकी आदत थी कि वो हर दिन एक ना एक बार अपने भैया या भाभी से बात ज़रूर करती थी। तो 9 दिसंबर 2025 को भी एज यूजुअल शकुंतला जी ने अपनी भाभी बबीता जी को फ़ोन लगाया। सुबह के लगभग 7 बजे होंगे, मगर फ़ोन स्विच्ड ऑफ था। वो थोड़ी देर बाद फिर से नंबर ट्राई करती हैं, बट इस बार भी नंबर स्विच्ड ऑफ ही बताता है। इसके बाद शकुंतला जी अपने भाई श्यामलाल जी का नंबर ट्राई करती हैं और उनका नंबर भी स्विच्ड ऑफ ही आता है। शकुंतला जी थोड़ा सा परेशान तो हो जाती हैं, मगर घर के काम काज में पूरा दिन निकल जाता है और उनको पता ही नहीं पड़ता। 11 दिसंबर 2025 को फिर से कोशिश की जाती है, बट अभी भी बातचीत हो ही नहीं पाती। आखिरकार शकुंतला जी अपने भतीजे अम्बेश को फ़ोन करती हैं। उससे बोलती हैं कि बेटा, भैया और भाभी का नंबर नहीं लग रहा है, अगर तुम्हारे आसपास हैं तो मेरी बात करवा दो, क्योंकि उनका नंबर तो स्विच्ड ऑफ आ रहा है। अम्बेश अपनी बुआ से अपने पापा मम्मी की बात कराने के लिए हाँ तो बोलता है, मगर फिर वो बातों में यहाँ से वहाँ उलझकर शायद भूल जाता है। इसके अगले दिन यानी 12 दिसंबर 2025 को अम्बेश को उसकी बहन यानी वंदना का फ़ोन आता है। वंदना भी वही बात कहती है कि भाई, मम्मी और पापा दोनों का नंबर बंद है, तुम तो अभी घर पर ही हो, तो ज़रा उनसे बात करवा दो। अब अम्बेश इस बात पे अपनी बहन को बोलता है कि वंदना, मैं बड़ा टेंशन में हूँ क्योंकि पापा और मम्मी ये दोनों घर छोड़कर चले गए हैं। वो अपनी बहन वंदना को बताता है कि उसका मम्मी पापा से किसी बात पे कल आर्ग्यूमेंट हो गया था
और आर्ग्यूमेंट के बीच में वो घर से बाहर निकल गए। अम्बेश को लगा कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, मगर अब तो उनकी कोई खोज खबर ही नहीं है। वो वंदना से हेल्प मांगता है, कहता है कि वंदना प्लीज़ मेरी हेल्प करो उन्हें ढूंढने में। इसके कुछ घंटों के बाद अम्बेश का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है और देखते देखते 12 दिसंबर 2025 का ये दिन भी ख़त्म हो जाता है। वंदना इस वक्त तक काफ़ी परेशान हो चुकी होती है और 13 दिसंबर 2025 को वो जाफराबाद थाने में जाकर अपने माँ बाप और भाई के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवा देती है। वो पुलिस को बताती है कि कैसे तीनों अचानक से गायब हो गए। पुलिस वाले ये सारी बातें सुनकर तुरंत एफआईआर लॉन्च करते हैं और तीनों लोगों का मोबाइल नंबर ट्रैकिंग या सर्वेलेंस पे डाल देते हैं। किसी का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था, मगर इसी बीच अम्बेश का नंबर एक्टिव होता है और उसकी लोकेशन थी वाराणसी की। पुलिस तुरंत वाराणसी पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है और पूछताछ के लिए उसे वाराणसी से वापस जौनपुर लाया जाता है। पुलिस अम्बेश से पूछती है कि भाई तुम्हारा नंबर 2-3 दिन से बंद आ रहा था, चक्कर क्या है, कहाँ थे तुम? वो कहता है कि सर बनारस के घाटों में अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था, और क्या करता। ये भी वही बताता है जो उसकी बहन ने ऑलरेडी पुलिस को बताया होता है कि उसका थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था और घर वाले नाराज़ होकर बाहर चले गए, मगर अब कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। ये बोलता है कि मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। पुलिस अम्बेश को इत्मीनान से सब कुछ बताने के लिए कहती है, मगर जो भी अम्बेश ने बताया वो उसके फ़ोन नंबर की लोकेशन या सर्विलांस डिटेल से मैच ही नहीं कर रहा था। थोड़ी सी सख्ती बरतने पे अम्बेश ने अपने बयान बदलने शुरू कर दिए। अब पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में अम्बेश का नाम सबसे ऊपर था और उन्हें लग रहा था कि अम्बेश ने ही अपने माँ बाप के साथ कुछ गलत किया है। कुछ घंटों में पुलिस के सवालों से परेशान होकर अम्बेश टूटा और उसने कबूल किया कि उसने ही अपने माता पिता को मारा है। अम्बेश ने ये सब क्यों किया और कैसे किया, ये जानने के लिए अब हमको फिर से इस कहानी में पीछे यानी 2019 में चलना होगा। ये वही समय है जब अम्बेश कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस के कारण कोलकाता में ही फंस गया था। आपको वो लड़की याद है जो अम्बेश का ख्याल रखती थी और अम्बेश को उस लड़की से प्यार हो गया था। अम्बेश उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, ये जानते हुए भी कि उसके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे। और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि उस लड़की का नाम शाहजिया था और अम्बेश का परिवार एक मुस्लिम लड़की को कभी भी अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करता। फिर भी एक दिन अम्बेश ने हिम्मत जुटाकर अपने माँ बाप को इस लड़की के बारे में सारी बातें बता दी और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उन्होंने अम्बेश को बोला कि वो कभी भी किसी मुस्लिम लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। अम्बेश ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने। धीरे धीरे अम्बेश अपने परिवार से दूर होता चला गया। वो महीनों तक अपने घर में फ़ोन नहीं करता था, महीनों तक अपने घर में जाता भी नहीं था। दूसरी तरफ लड़की के परिवार में ज़्यादा लोग थे नहीं, तो इसलिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन कभी हुआ ही नहीं। आखिरकार 2019 में अम्बेश ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर उनकी मर्जी के बिना शाहजिया से कोर्ट मैरिज कर ली। श्यामलाल जी और उनका परिवार ये सब जान के सदमे में चले जाता है, मगर शादी के लिए या इस रिश्ते को अपनाने के लिए कभी हामी नहीं भरता। समय बीता और अम्बेश अब एक 5 साल की लड़की और 10 महीने के लड़के का बाप बन चुका था। इतना सब होने के बाद भी इसके माँ बाप का फैसला अभी तक नहीं बदला। कुछ और समय आगे बढ़ जाता है और हम आ जाते हैं 30 जून 2025 में, जब श्यामलाल जी रेलवे से एज अ लोको पायलट रिटायर हो रहे थे। अम्बेश का परिवार उसे इस रिटायरमेंट पार्टी में इनवाइट करता है, खास तौर से उसकी बहन वंदना। वो चाहती थी कि परिवार के बीच की ये काफ़ी सालों की दूरियां अब दूर हो जाएं। कुछ ही देर में श्यामलाल जी अम्बेश को घर वापस लौट आने के लिए बोलते हैं, मगर शर्त वही कि वो लड़की इस घर में वापस नहीं आएगी, इसीलिए उसे तलाक देना होगा। अम्बेश किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर से इसी बात पे वहाँ झगड़ा होता है और अम्बेश कोलकाता वापस चले जाता है। कुछ महीनों के बाद अम्बेश वापस से अपने घर आता है और अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है।
इतनी बड़ी रकम देने से अम्बेश के पेरेंट्स मना कर देते हैं और शायद यही ना इस कहानी में एक ऐसा मोड़ लेके आता है जो पूरे रिश्तों के कई टुकड़े कर देता है। अब ये 5 लाख रुपए उसे क्यों चाहिए थे और किस लिए चाहिए थे, इसकी वजह कहानी में आगे आएगी। अब ये 5 लाख रुपए उसे क्यों चाहिए थे, किस लिए चाहिए थे, इसकी वजह कहानी में आगे है। बहरहाल वो उस दिन तो कोलकाता वापस लौट के आ जाता है, मगर फिर एक बार 8 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे अम्बेश एक आखिरी उम्मीद के साथ अपनी माँ से मिलने जाता है। वो कहता है कि शाजिया उसे तलाक देने के लिए मान गई है, मगर वो अपने बच्चों के लिए ये पैसे एज अ मेंटेनेंस मांग रही है। एक बार ये सब निपट जाए तो वो हमेशा के लिए अपने घर वापस लौट आएगा। उसे लगा कि माँ समझ जाएगी और जल्दी से पैसा दे देगी, लेकिन इस बार भी माँ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, तो ये सब भी तुम्हारा ही सरदर्द है। जिसको पैसा देना है दो, मगर हमसे कोई उम्मीद मत रखो। ये बहस अचानक से काफी बढ़ गई और माँ ने अम्बेश को घर से बाहर जाने के लिए बोला और बोलते बोलते उसे धक्का मार दिया। बस यही अम्बेश का ट्रिगर पॉइंट बना। उसने बोला कि ये घर उसके नाना ने अम्बेश को दिया था, तो अगर कोई इस घर से बाहर जाएगा तो वो तुम लोग हो। ये सुन के माँ ने अम्बेश को एक जोरदार तमाचा मारा। गुस्से में अपना आपा खो चुका अम्बेश किचन से सिलबट्टे का बट्टा उठाकर लाया और अपने माँ के सिर पर एक जोरदार वार किया। बबीता जी दर्द से चीखती हैं और उनकी चीख सुन के श्यामलाल जी भागे भागे उनके पास आते हैं। सब देख के वो अम्बेश को कहते हैं कि तूने अपनी माँ को मारा, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। इतना बोल के वो अपना फोन निकालते हैं और शायद 112 या पुलिस का नंबर ट्राई करते हैं। वो नंबर डायल कर ही रहे होते हैं कि गुस्से और डर से घिरा हुआ अम्बेश उन्हें भी उसी ही बट्टे से खूब मारता है। अब श्यामलाल जी और बबीता जी बड़ी बुरी हालत में लहूलुहान अवस्था में जमीन पे गिर जाते हैं। जब अम्बेश देखता है कि अभी जिंदगी या अभी जान बाकी है, तो बिना किसी पछतावे के वो एक रस्सी लेकर के आता है और तब तक गला दबाता है जब तक कि वो श्योर नहीं हो जाता कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है। करीब 20 मिनट तक चले इस कांड के बाद भी अभी बहुत कुछ बाकी था। अम्बेश के पास सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या? वो बॉडीज को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। अब घर में ही बचे हुए कुछ कंस्ट्रक्शन के सामान से उसे कुछ सीमेंट की बोरियां और आरी मिलती है और बस उसके मन में एक खतरनाक प्लान शुरू हो जाता है। रात की शांति में वो अब कुछ ऐसा करने वाला है कि इसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब दोनों बॉडीज को बोरे में भर के दूर ले जाना तो बड़ा मुश्किल होता, इसीलिए वो इत्मीनान से आरी से उसे अलग अलग करता है और बोरियों में भर देता है। फिर उन्हीं के कपड़ों से वहां की सफाई करता है, पोछा लगाता है और बोरियों को बंद करके ऐसे निकल पड़ता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह के करीब 4 बज रहे थे और अभी भी सड़कें सुनसान थी। अम्बेश पार्किंग से अपनी स्विफ्ट डिजायर निकालता है। वैसे ये भी उसके पिता श्यामलाल ने ही गिफ्ट की थी। और घूमते घूमते वो गोमती नदी के बेलाव घाट पर पहुंचता है और एक एक करके बड़े आराम से बोरियों को नदी में बहा देता है। वहां से 8 किलोमीटर वापस घर आता है तो देखता है कि माँ का पांव तो यही घर में छूट गया था। अब उसे ठिकाने लगाने के लिए जलालपुर के पास एक सई नदी है, ये वहां जाता है। ये सब करते हुए अम्बेश को बहुत दुख हो रहा था और इसी दुख को दूर करने के लिए वो बनारस चला गया। ये सब सुन के, ये पूरी कहानी सुन के पुलिस को भी शौक लग गया। एक पुलिस की टीम बनाई गई, 40 गोताखोरों की मदद ली गई। अब तक सारे तो नहीं, लेकिन कुछ बॉडी पीसेस तो मिल ही गए हैं। 750 किलोमीटर दूर बैठी अम्बेश की बीवी शाहजिया सदमे में है। उसके दोनों बच्चों को तो पता ही नहीं कि बीते कुछ दिनों में ये सब हुआ क्या। अम्बेश तो अब पुलिस की हिरासत में है, मगर आप सोचो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी और ईगो का मामला था जिसमें शाहजिया सच में अम्बेश को तलाक देने के लिए रेडी हो गई थी, या ये एक सोचा समझा प्लान था प्रॉपर्टी पाने का जिसमें वो बस अलग होने का नाटक कर रहे थे।